स्त्री का चेहरा हमेशा सिर्फ चेहरा नहीं रहा, वह उसके भीतर की दुनिया का दरवाजा रहा है। उसकी आंखों के नीचे जो कालेपन की हल्की परछाई दिखती है, वह सिर्फ स्लीप की कमी नहीं होती, वह उन रातों की निशानी होती है जब वह सबके लिए जागी, पर खुद के लिए नहीं। उसके गालों पर आई ड्राइनेस सिर्फ वेदर का असर नहीं, बल्कि उन पलकों की कहानी होती है जिन्हें बार बार खुलना पड़ा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी खत्म नहीं हुई। उसके होंठों की कोनों में जो हल्की सी थकान जमा होती है, वह उसकी मुस्कुराहट कम होने की निशानी नहीं, बल्कि उसके भीतर की लड़ाइयों की गवाही है जिन्हें किसी ने देखा तक नहीं। दुनिया उसे मिरर में देखकर कहती है, ग्लो नहीं रहा, केयर करो। मगर दुनिया को क्या पता कि केयर का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होता। केयर का मतलब होता है किसी के चेहरे को समझना, उसकी थकान को महसूस करना, उसकी जर्नी को ऑनर करना। हमारी दादियां जब अपना चेहरा छूती थीं, वह अपने चेहरे को नहीं, अपनी जिंदगी को छू रही होती थी। और इसी टच ने एक रिचुअल को जन्म दिया, कच्चे बादाम तेल का रिचुअल। वो रिचुअल जिसने पीढ़ियों तक स्त्रियों के चेहरे पर एक ऐसी चमक छोड़ दी जिसे आज की तेज रोशनी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। यह ऑयल सिर्फ ऑयल नहीं, यह स्त्री के शरीर और उसकी आत्मा के बीच का पुल है, एक ऐसा पुल जो मॉडर्न दुनिया की भागदौड़ ने तोड़ दिया है। कच्चा बादाम तेल स्किन को सिर्फ हाइड्रेट नहीं करता, यह स्किन को याद दिलाता है कि उसे प्यार मिला है, कि उसे भुलाया नहीं गया। आलमंड ऑयल की वार्मथ स्किन पर उतरते ही नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल देती है, अब तुम सुरक्षित हो, अब तुम आराम कर सकती हो। यही रीजन है कि एंशिएंट विमेन इस ऑयल को सिर्फ रात में लगाती थी, क्योंकि रात वह समय है जब शरीर रिपेयर मोड में जाता है, जब मन स्टेडी होता है और जब फेस दुनिया का बोझ उतार कर ब्रीदिंग करना शुरू करता है। रात में मेलाटोनिन बढ़ता है, एस्ट्रोजन स्टेबलाइज होता है, कॉर्टिजोल नीचे आता है, और यही वह क्षण होता है जब आलमंड ऑयल सबसे शक्तिशाली बनता है। ये ऑयल माइक्रो क्रैक्स को भरता है, बैरियर को स्ट्रेंथन करता है, ड्राइनेस को डिसॉल्व करता है और स्किन के उस इनर ग्लो को एक्टिवेट करता है जो सिर्फ ट्रैंक्विली से आता है, किसी केमिकल से नहीं। एंशिएंट विमेन अपने गुनगुने बादाम तेल में वो सॉफ्टनेस मिलाती थी जो आज की दुनिया में रेयर हो चुकी है। वे पहले तेल को हथेलियों में गर्म करती थी, क्योंकि स्किन वार्मथ से खुलती है, कोल्डनेस से नहीं। और फिर धीरे धीरे ऑलमोस्ट मदर लाइक सॉफ्टनेस से वे ऑयल को चेहरे पर लगाती थी, अपवर्ड स्ट्रोक्स में, क्योंकि अपवर्ड स्ट्रोक्स सिर्फ स्किन को लिफ्ट नहीं करते, वो एनर्जी को भी लिफ्ट करते हैं। आज मॉडर्न दुनिया में महिलाएं मिरर देखकर खुद को जज करती हैं। एक्नी क्यों है, पिगमेंटेशन क्यों, रिंकल्स क्यों, ग्लो क्यों नहीं। पर एंशिएंट विमेन मिरर में खुद से बात करती थी, वे अपनी स्किन को सुनती थी। यस, स्किन भी बोलती है। स्किन कहती है, मुझे आराम चाहिए, मुझे वार्मथ चाहिए, मुझे ब्रीथ करने दिया जाए। और जब कोई स्त्री अपनी स्किन को सुनती है, तभी असली ग्लो पैदा होता है। ग्लो क्रीम से नहीं, कामनेस से आता है। ग्लो किसी सीरम का रिजल्ट नहीं, ग्लो स्किन के सेफ महसूस करने का रिजल्ट है। ग्लो तब पैदा होता है जब एक स्त्री अपने चेहरे को हार्शली नहीं, सॉफ्टली छूती है। आलमंड ऑयल इस सॉफ्टनेस का माध्यम है। इसकी विटामिन ई की रिचनेस डैमेज्ड स्किन को रिपेयर करती है। इसके ओलेइक एसिड की वार्मथ ड्राइनेस को मेल्ट करती है। इसके जिंक और मैग्नीशियम हार्मोनल एक्नी को शांत करते हैं। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स फेशियल एजिंग को धीमा करते हैं। लेकिन आलमंड ऑयल का असली मैजिक यह है कि यह इमोशनल फैटीग को डिसॉल्व करता है। स्किन सिर्फ फिजिकल ऑर्गन नहीं, स्किन इमोशनल भी है। जब तुम रात में वार्म आलमंड ऑयल लगाती हो, तुम अपनी स्किन को कह रही होती हो, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे लिए हूं। और स्किन ये सुन लेती है। यही कारण है कि कुछ दिनों में फाइन लाइंस सॉफ्टन होने लगती हैं, पिगमेंटेशन हल्की पड़ने लगती है, डार्क सर्कल्स फेड होने लगते हैं और सुबह का चेहरा भारी नहीं लगता। फेस पफिनेस जो लिम्फेटिक ब्लॉकेज से होती है, आलमंड ऑयल की वार्मथ से डिसॉल्व होने लगती है। हार्मोनल इंबैलेंस से आने वाली टेक्सचर इश्यूज भी सेटल होने लगती है। ऐसा नहीं कि आलमंड ऑयल तुम्हें बदल देता है, नहीं, आलमंड ऑयल तुम्हें तुम्हारे पास वापस ले आता है।
ये तुम्हारे चेहरे को उसकी असली पहचान याद दिलाता है। मॉडर्न दुनिया में हम अपनी नेचुरल ब्यूटी से डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। हमने ग्लो को एक प्रोडक्ट बना दिया है, हीलिंग को एक एडवर्टाइजमेंट, ब्यूटी को मार्केट की चीज। लेकिन आलमंड ऑयल कहता है ग्लो तुम्हारे भीतर है, बस तुमने उसे छूना बंद कर दिया था। 9 रातों का यह रिचुअल किसी मैजिक ट्रिक की तरह काम नहीं करता। यह एक जर्नी की तरह काम करता है, एक स्लो ब्लूमिंग की तरह। हर रात जब तुम वार्मथ लेकर अपने चेहरे पर हाथ फिराती हो, तुम सिर्फ स्किन को नरिश नहीं कर रही, तुम अपने नर्वस सिस्टम को भी कह रही हो अब शांति है, और शांति ही ग्लो है। अगर तुम ये रिचुअल 9 रातें करोगी, सच में करोगी, बिना जल्दी, बिना जजमेंट, बिना स्ट्रेस, तो तुम देखोगी कि तुम सिर्फ ग्लोइंग नहीं हो रही, तुम हीलिंग हो रही हो। तुम्हारी नींद गहरी होगी, तुम्हारा माइंड लाइटर होगा, तुम्हारा मॉर्निंग फेस स्वोलन नहीं होगा, तुम्हारी आईज ब्राइटर दिखेंगी, तुम्हारे चीक्स नेचुरली सॉफ्ट हो जाएंगे, तुम्हारा जॉ अनक्लेंच होगा, तुम ग्राउंडेड महसूस करोगी, तुम खुद को देखोगी और फाइनली कहोगी यह मैं हूं, यही मेरा असली ग्लो है। क्योंकि कच्चा बादाम तेल ग्लो नहीं बनाता, यह सिर्फ उस रोशनी के दरवाजे खोल देता है जो पहले से तुम्हारे भीतर है, बस धूल में दब गई थी। यह तेल तुम्हें रिमाइंड करता है तुम एजिंग नहीं, अनफोल्डिंग हो, तुम डल नहीं, टायर्ड हो, तुम ब्यूटीफुल थी, ब्यूटीफुल हो और ब्यूटीफुल रहोगी जब तक तुम खुद को छूना, सुनना और ट्रीट करना नहीं छोड़ती। और अगर आज इस पूरे रिचुअल को सुनते सुनते तुम्हारे भीतर कहीं कोई पुरानी थकान ढीली पड़ी हो, कहीं कोई भारी सांस हल्की हुई हो, कहीं कोई भूला हुआ सॉफ्टनेस का एहसास फिर से जागा हो, तो जान लो यह वीडियो सिर्फ स्किन के लिए नहीं था, यह तुम्हारी पूरी स्त्री ऊर्जा को याद दिलाने के लिए था। क्योंकि तुम जितना अपने चेहरे को देखती हो, उतना दुनिया उसे नहीं देखती। तुम्हें पता होता है कि कौन सी रात तुम रोई थी, कौन सा दिन तुमने मुस्कुराकर छिपा लिया, कौन सा पल तुम्हें डर लगा, किस सीजन में तुम खिली, किस सीजन में तुम टूटी। दुनिया समझे या ना समझे, तुम्हारी स्किन तुम्हारी पूरी स्टोरी जानती है। और आज जब तुमने एक पल लेकर खुद को छुआ, खुद को सुना, खुद को महसूस किया, तो तुम्हारी स्किन ने भी राहत की एक लंबी सांस ली होगी। क्योंकि स्किन को सॉफ्टनेस चाहिए, जजमेंट नहीं। स्किन को वार्मथ चाहिए, कंपैरिजन नहीं। स्किन को प्रेजेंस चाहिए, प्रेशर नहीं। तुम लगातार लोगों के लिए करती रहती हो, घर, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इमोशंस, और इसी दौड़ में कहीं तुम खुद से दूर होती जाती हो। पर हर रात जब तुम वार्म बादाम तेल अपनी हथेलियों में भरती हो, तो तुम सिर्फ ऑयल नहीं उठाती, तुम अपना ही खोया हुआ हिस्सा उठाती हो। तुम अपनी उसी स्त्री को उठाती हो जो अंदर कहीं चुप बैठी है और बस इंतजार कर रही है कि एक दिन तुम उसे फिर से देखो, उसे फिर से बात करो, उसे फिर से छुओ, उसे फिर से महत्व दो। क्योंकि सच यह है, कोई दूसरी स्त्री, कोई दूसरा प्रोडक्ट, कोई दूसरा चेहरे का ग्लो तुम्हारी तुलना में नहीं हो सकता। तुम जैसी हो वैसी कभी दोबारा कहीं जन्म नहीं लेगी। तुम्हारी सॉफ्टनेस, तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी बात करने का ढंग, तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारी एनर्जी, ये सब तुम्हारा सिग्नेचर है। ये दुनिया दोबारा नहीं बनाएगी। तो आज रात जब तुम अपना चेहरा धोकर अपनी हथेलियों में थोड़ा वार्म बादाम तेल लेकर धीरे धीरे अपवर्ड स्ट्रोक्स में अपने चेहरे को छुओगी, तो खुद से कहना भूल मत जाना, मैं अपने प्यार की हकदार हूं। और फिर देखना इनर ग्लो कैसा तुम्हारे चेहरे पर चढ़ता है। क्योंकि ग्लो क्रीम से नहीं आता, ग्लो उस पल आता है जब तुम फाइनली खुद को अलाउ करती हो कि मैं भी इतनी ही ब्यूटीफुल हूं जितना कोई और। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी याद दिलाया कि तुम खुद से भी नरमी से बात कर सकती हो, अगर तुम्हारे अंदर कहीं सॉफ्टनेस का पुराना दरवाजा खुला, अगर तुम्हें लगा कि तुम्हारी स्किन की कहानी वैलिड है, अगर तुम्हें लगा कि तुम डिजर्व करती हो वही वार्मथ जो तुम सबको देती हो, तो इसे वहीं मत रोकना। इसे उस बहन तक भेजना, उस दोस्त तक, उस महिला तक जो अपनी ग्लो की तलाश में हर जगह जा रही है पर खुद के पास वापस नहीं लौट रही। शायद उसके लिए यह वीडियो एक छोटा सा हीलिंग सिग्नल बन जाए। और याद रखना, तुम टूटती नहीं हो, तुम बदलती हो, तुम फीकी नहीं पड़ती, तुम डीपन होती हो, तुम कम नहीं होती, तुम अनफोल्ड होती हो। ग्लो तुम्हारे बाहर नहीं,
तुम्हारे भीतर है। और जितनी बार तुम खुद को छूती हो, खुद से सॉफ्टनेस से बात करती हो, खुद के लिए एक पल निकालती हो, वही ग्लो फिर से खिलता है। मैं हर वीडियो में बस इतना ही याद दिलाता रहूंगा, तुम रोशनी हो। तुम्हें बस याद दिलाने की जरूरत थी। आज तुमने खुद को फिर से छुआ और यही तुम्हारा असली ग्लो है।